नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु पर। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से व्याकरण के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय अलंकार पर चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, बेल आइकॉन को दबाइए और शेयर करिए। तो चलिए आज हम अपने विषय अलंकार को लेते हैं। जहाँ तक अलंकार शब्द का संबंध है, अलंकार अलंकरण शब्द से बनता है। अलंकरण का अर्थ होता है सजावट करना। विद्वान लोग कहते हैं अलम करोति इति अलंकारः, जो व्यक्ति के शारीरिक सौंदर्य को अलंकृत करता है, उसकी शोभा बढ़ाता है, वह अलंकार होता है। तो इसी तरह से काव्य जगत में कविगण अपनी कविताओं के सौंदर्य वृद्धि के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। कई बार कविगण अनायास ही प्रयोग हो जाते हैं, कविगण के माध्यम से अनायास प्रयोग हो जाते हैं। कई बार प्रयास करके वो अलंकार कविताओं में आते हैं। तो अलंकार के दो भेद तो होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो चलिए अगर हम पहले भेद की बात करें, शब्द अलंकार, जहाँ पर कविता में शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वह शब्द अलंकार कहलाता है। और उस शब्द अलंकार के कुछ प्रमुख भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन तीन अलंकारों की बात करेंगे। चलिए चर्चा शुरू करते हैं अनुप्रास से। जहाँ अनुप्रास अलंकार, जहाँ स्वरों की विषमता होने पर भी व्यंजनों की बार बार आवृत्ति होती है, जहाँ स्वरों की विषमता होने पर भी व्यंजनों की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो आइए अनुप्रास अलंकार का उदाहरण देखते हैं। अनुप्रास अलंकार, जैसा कि हमने अभी इसकी परिभाषा देखी, तो अनुप्रास अलंकार, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। हम देखते हैं कि इस पंक्ति के अंदर क वर्ण की आवृत्ति है। बार बार एक ही व्यंजन यहाँ पर प्रयुक्त हो रहा है। इसके अलावा दूसरा उदाहरण हम देखें तो दूसरा उदाहरण, तरणी तनुजा तट तमाल। तरणी तनुजा तट तमाल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन से वर्ण की आवृत्ति हुई? त वर्ण की आवृत्ति है। और इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे उदाहरण आपकी पाठ्य पुस्तक में आपको दिखाई देते हैं। तो प्रिय बच्चों, इस तरह से मैं आशा करता हूँ कि अनुप्रास अलंकार आपको समझ आ गया होगा। तो प्रिय बच्चों, अगला शब्द अलंकार का भेद है यमक अलंकार। जहाँ एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो, किंतु उसका अर्थ भिन्न हो। जहाँ एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो किंतु उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार माना जाता है। उदाहरण देखिए, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई ली। यहाँ पर आप देख रहे हैं बेनी शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन दोनों बार बेनी शब्द के भिन्न अर्थ हैं। यहाँ पर हम दोनों शब्दों को स्पष्ट करना चाहेंगे। यहाँ पर कवि के लिए बेनी शब्द का प्रयोग हुआ है और दूसरा बेनी है, इसका अर्थ होता है सर्प की चोटी, सर्प की पूंछ। तो यहाँ पर कवि बेनी हुए हैं, एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं बेनी। उन्होंने
राधा जी के सौंदर्य का बहुत सुंदर चित्रण करते हुए ये पंक्ति लिखी कि राधा जी ने कहे कभी बेनी, बेनी ब्याल की चुराए लीनी। राधा जी ने सर्प की चोटी को, बेनी कवि कहते हैं कि राधा जी ने सर्प की चोटी को जैसे अपनी चोटी बना लिया है, सर्प की पूंछ को अपनी चोटी बना लिया है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। तो यहां पर हम देखते हैं कनक कनक ते सौगुनी, कनक शब्द, जहां पर कनक जो शब्द है इसका भी प्रयोग जो है 2 बार हुआ है। लेकिन पहला जो कनक है उसका अर्थ यहां पर अगर हम मानते हैं सोना, दूसरा कनक उसका अर्थ हो जाता है धतूरा। तो कवि यहां पर कहते हैं कि किसी मनुष्य को अगर सोना प्राप्त हो जाता है तो भी, और कोई मनुष्य धतूरा खा लेता है तो भी वे बौरा जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जहां पर एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो किंतु अर्थ भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। इसके अलावा एक उदाहरण और देखते हैं, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो यहां पर घटा शब्द है उसका 2 बार प्रयोग है। तो पहला जो घटा शब्द है वो काली घटा, जो बादल होते हैं, घटा होती है, उसके लिए प्रयुक्त हुआ, और दूसरा घमंड घटा अर्थात घमंड कम हो गया। तो इस तरह हम देखते हैं जहां पर एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो किंतु उसका अर्थ भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। तो आइए हम अगले अलंकार की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए अब श्लेष अलंकार की बात करते हैं, जहां काव्य में एक शब्द का प्रयोग हो और उसके कई अर्थ निकलते हों। ध्यान दीजिएगा, जहां काव्य में एक शब्द के प्रयोग होने पर उसके कई अर्थ निकलकर चमत्कार पैदा होता है, वहां श्लेष अलंकार माना जाता है। श्लेष का अर्थ चिपकना होता है। जहां काव्य में एक शब्द के साथ कई अर्थ गुथे रहते हैं, चिपके रहते हैं, वहां श्लेष अलंकार माना जाता है। उदाहरण देखिएगा, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। यहां पर हम देखते हैं सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो यहां सुवर्ण जो शब्द है इसके 3 अर्थ यहां पर 3 लोगों के साथ 3 अर्थ यहां पर प्रयुक्त हो रहे हैं। कवि के साथ सुंदर वर्ण, व्यभिचारी सुंदर काया, चोर सोना। तो हम देखते हैं कि कवि सुंदर वर्णों की खोज करता है, सुंदर सुंदर वर्ण अपनी कविता के लिए खोजता है, अपने काव्य के लिए खोजता है। व्यभिचारी सुंदर काया या सौंदर्य पर मोहित होता है, चोर सोना खोजता है। तो इस तरह से यहाँ एक ही शब्द के साथ कई अर्थ जो है चिपके हुए हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार हो गया। इसके बाद दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, मोती गए पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर अगर हम पानी की बात करते हैं, पानी, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। मोती, मनुष्य और चूना, तीनों में यहाँ पानी के साथ, पानी शब्द के 3 अर्थ तीनों के साथ हैं। मोती के साथ पानी की चमक, मनुष्य के साथ उसकी शारीरिक ताकत, और चूना
मान लीजिए जो हम दीवार पर चूना करते हैं उसके साथ जल, तो हम देखते हैं कि यहाँ एक शब्द प्रयुक्त हुआ और उसके कई अर्थ हो गए, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार का चमत्कार उत्पन्न हुआ। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हमने अलंकार के दोनों भेद, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार में से शब्द अलंकार को समझा। तो आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु के साथ। अगले भेद के साथ अर्थ अलंकार कौन कौन से होते हैं अगली वीडियो में हम प्रस्तुत करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।